हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका, मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 20 जिसका नाम है विराम चिन्ह, पंक्चुएशंस मार्क्स। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखित भाषा में विराम को प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। जब हम अपनी बात कहते या लिखते हैं तो वाक्यों के मध्य में कभी कभी हमें रुकना पड़ता है। इस ठहराव को बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे निधि, नुपुर, शिखा और छवि बगीचे में गई। जैसे हमने अभी जो वाक्य पढ़ा, विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल रुकने के स्थान का पता चलता है बल्कि वाक्यों को समझने में भी मदद मिलती है। अब हम एक वाक्य लेते हैं, विराम चिन्ह के प्रयोग से देखें उसमें क्या फर्क पड़ता है। पिंकी को रोको मत जाने दो। पिंकी को रोको मत जाने दो। आप बच्चों अंतर समझ पाए हैं ना। देखा आपने, एक ही वाक्य एक अल्प विराम के प्रयोग से दो अर्थ दे रहा है। पिंकी को रोको यानी कि पिंकी को जाने नहीं देना है, मत जाने दो। पिंकी को रोको मत जाने दो, सिर्फ एक छोटा सा अल्प विराम रोको के बाद लगाने पर क्या अर्थ देता है और रोको मत के लगाने के बाद किस तरह अर्थ परिवर्तन हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख चिन्ह के नाम और उनके रूप तथा प्रयोग अधोलिखित प्रकार दिए गए हैं। पूर्ण विराम, जिसका ये चिन्ह होता है एक डंडा। इस विराम चिन्ह का प्रयोग प्रायः सभी वाक्यों के अंत में होता है। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक और विसंज्ञाति बोधक वाक्यों के अंत में नहीं होता। जैसे यह हमारी जन्मभूमि है, मेरा भाई बहुत अच्छा है। प्रश्नवाचक, जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी तक क्या कर रहे हो, तुम कब आए। विसंज्ञाति बोधक, इसका प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा तथा विषम्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्यों अथवा शब्दों के पश्चात किया जाता है। संबोधन के लिए भी यही चिन्ह संकेत देता है, जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, हाय मैं बर्बाद हो गया, ओ भैया इधर आना। अल्प विराम, वाक्य के मध्य में अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना हो तब इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग अनेक स्थानों पर किया जाता है, जैसे नुपुर, निधि और शिखा आज मेरे घर आएंगी। चंचल आई, उसने अपना काम निपटाया और सो गई। योजक, इसका प्रयोग उन दो शब्दों के मध्य किया जाता है जो किसी संबंध के कारण एक साथ आते हैं। समस्त पदों यानी समास से युक्त पदों, युग्म शब्दों तथा उपमेय उपमानों के मध्य आपसी संबंध दर्शाने के लिए योजक चिन्ह लगाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य के बीच योजक चिन्ह लगाया। माता पिता, भाई बहन, उठते बैठते आदि। निर्देशक, ये चिन्ह योजक से थोड़ा लंबा होता है। इसका प्रयोग संवाद बोलने वालों के नाम के बाद किसी की व्याख्या स्पष्ट करते समय या उदाहरण देते समय होता है। जैसे कहानी का शीर्षक इस प्रकार है, तो हम निर्देशक का चिन्ह लगाएंगे। संज्ञा के 3 भेद हैं, तो हम निर्देशक का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह आगे देखिए, उद्धरण चिन्ह। इस विराम चिन्ह का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी कथन को हूबहू लिखा जाता है। जैसे माँ ने कहा बेटा आज घर जल्दी आना। बेटा आज घर जल्दी आना, इसको क्योंकि बच्चे ये माँ ने कहा था, इसे हम दोहरे उद्धरण के रूप में लिखेंगे। दूसरा देखिए, अध्यापिका ने कहा अपना नाम बताओ। इसका प्रयोग प्राहे यानी इकहरे उद्धरण का प्रयोग प्राहे किसी के उपनाम, पुस्तक के नाम में लगाया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर उपनाम है तो दिनकर को हम इकहरे उद्धरण में लिखेंगे। प्रसाद की कामायनी एक महाकाव्य है। आगे देखिए, अर्धविराम, वाक्य के मध्य में एक बात पूर्ण हो जाने पर जहां थोड़ा रुकना हो वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह के संकेत पर पूर्ण विराम से आधी अवधि तक रुका जाता है। जैसे विद्या धन अनमोल है, खर्च करने से बढ़ता है। खूब पढ़ाई करो, परीक्षा निकट है। त्रुटि पूरक चिन्ह, लिखते समय शेष या छूटे हुए अंश को आना चाहिए।
उनके नीचे बीच में त्रुटि पूरक लगा दिया जाता है। जैसे हमारी अध्यापिका का त्रुटि पूरक चिन्ह लगा के निधि है। हमें अपने त्रुटि पूरक चिन्ह लगाया से प्रेम करना चाहिए। बच्चों, जैसे हमने अभी ऊपर वाला वाक्य पढ़ा, हमारी अध्यापिका का त्रुटि पूरक चिन्ह लगाया निधि है, तो हम यहाँ लिखना भूल गए नाम। हमने नाम के स्थान पर त्रुटि पूरक चिन्ह लगाया, ऊपर हम लिख देंगे नाम। इसी तरह जब हम कोई शब्द भूल जाते हैं, कुछ अंश भूल जाते हैं, तो हम त्रुटि पूरक चिन्ह लगाकर उसे ऊपर लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित, पंडित को हम पूरा न लिखकर लिख सकते हैं पन, और हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया, ये बन गया पंडित। मास्टर, म लिख के लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया, इसका अर्थ हो गया मास्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, प लिखा यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए कोष्ठक। किसी बात का स्पष्टीकरण या भेद आदि बताने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कोष्ठक कहते हैं। जैसे प्रवेश परीक्षा, प्रवेश परीक्षा को हमने ब्रैकेट में लिखा, कोष्ठक में लिखा एडमिशन टेस्ट के आधार पर ही तुम्हारा चयन होगा। रावण, यानी हम बताना चाह रहे हैं रावण कौन है, लंका का राजा, तो लंका के राजा को हमने कोष्ठक में रखा। रावण यानी लंका का राजा ने सीता का हरण किया। तो बच्चों, ये है हमारे विराम चिन्ह। हमने देखा विराम चिन्ह हमारी भाषा में कितने उपयोगी है और कितने आवश्यक हैं। विराम चिन्ह के बिना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यदि विराम चिन्हों का गलत प्रयोग किया जाए तो भी हमारा अर्थ अलग हो जाता है। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। नीचे इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास दिए गए हैं, आप वो भी करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।